अरसे से ये अपनी कौम को बावर करवा रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल कर शाम, लीबिया और इराक की तरफ जाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उन दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि पूरी कौम जो है वो अपने उन सपूतों के पीछे खड़ी है। हम अपनी फौज के साथ इस तरह खड़े हैं जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार है। मुल्क दुश्मनों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रेलवेज पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुकाबला करने के लिए हमें यक ज़बान होना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर तहरीक फसाद जैसा एक इंतशारी टोला बैठा हो, जो किसी भी किस्म के इस तरह का वाक़या होता है उसकी मजम्मत तो दूर की बात है, उसके ऊपर अपने ही इदारों पर, अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ें, उनको डीमोरलाइज करें, उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करें। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी के मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तहरीक इंसाफ के फसादी टोले ने वाक़े की मसम्मत भी नहीं की। असम्बली में PTI के लोगों को BLA के खिलाफ बोलना चाहिए था। हम लोग शदीद अल्फाज में BLA ने जो किया उसकी मज़ामत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान सिपाही, हमारे नौजवान अफसरान आए दिन खून का नजराना पेश कर रहे हैं मुल्क की दिफा के लिए। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की सानिया जाफर एक्सप्रेस की मसम्मत, कहा कि पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रही है। रियासत पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में भी डाला कल्चर की गूंज। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि डाला कल्चर खत्म होना चाहिए। सोचता हूं कि प्रोटोकॉल वापस कर दूं। ऐवान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी समेत 5 बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की तहरीक मुस्तरद। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का महंगाई के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। मॉडल बाजार कंपनी खत्म, सहूलत बाजार अथॉरिटी के कयाम का बिल मंजूर। अथॉरिटी के तहत तमाम सहूलत बाजार मुनज़्ज़म किए जाएंगे। दायरा कार पंजाब भर में फैलाया जाएगा। सख्त मॉनिटरिंग निज़ाम से अशिया का मयार, कीमतें और दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर रिंग बीजिंग रोड इंडरपास के वाक़े के हवाले से चीज़ें सामने ले आया और रूफास क्रिस्टी नामी पादरी ने निजी सिक्योरिटी कंपनी की खिदमात हासिल की। 2 अमरीकी मेहमान और मेज़बान अगली गाड़ी में सवार थे। शहरी इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। दफातर आर्जी तौर पर सील। शहरी इमरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद सरकारी खिदमात के हुसूल के लिए पहुंच गई, जबकि मरियम की दस्तक के हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद मरियम की दस्तक प्रोग्राम से मुस्तफीद होने लगी है। और तर्जमान के मुताबिक अब तक 3,69,000 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 3,10,000 से ज्यादा दरख्वास्तें निपटा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू ज़र शाद की मुलाकात। कराची में कारोबारी बरादरी के कंटेनर्स की क्लियरेंस पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कंटेनर्स को जल्द क्लियर करने के अहकाम जारी कर दिए। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि कंटेनर्स आम दिनों के लिए इतवार को भी क्लियर किए जाएंगे। और सीनियर लीगी रहनुमा शब्बीर अहमद उस्मानी को एक और जिम्मेदारी मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शब्बीर अहमद उस्मानी को सैफरान का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। शब्बीर अहमद उस्मानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उमूर की कोऑर्डिनेशन भी करेंगे। शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा कि वज़ीर आज़म के एतमाद पर पूरा उतरूंगा।
मौसम की अंगड़ाई, सर्दी गई, गर्मी आई, बाहर की हवाएं, खुशबू उड़ाती फजाएं, दरख्तों और पौधों पर नई कौंपलें और शगुफे खिल उठे। आसमान पर बादलों का बसेरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। महकमे जंगलात की टीम पर मरी में फायरिंग, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का नोटिस, आरपीओ और डीपीओ से रिपोर्ट तलब। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि किसी को कानून सीखने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सहूलत होगी अब हर एक के पास। प्रोग्राम की मोबाइल ऐप का इफ्तिताह, वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की तकरीब में शिरकत। कहा कि घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन का अमल यकीनी बनाएंगे। महकमे को काली भेड़ों से पाक किया जाएगा, कोई गोल्डन शेक हैंड नहीं दिया जा रहा। पंजाब भर में 15 लाख टन वेस्ट उठाया जा चुका। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक कहते हैं कि 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा शिकायत पर एक्शन लिया गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 15,742 गाड़ियां काम कर रही हैं। और सीबीडी पंजाब के मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। वजीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की गुफ्तगू। सूबाई वजीर का सीबीडी कार्ड डिस्ट्रिक्ट रूट 47 वॉल्टन रोड और NSIT सिटी का दौरा। बिलाल यासीन ने सीबीडी रूट 47 पर साइकिल लेन के पेंट का जायजा भी लिया। तलबा जदीद तकाज़ों से हम आहंग टेक्नोलॉजी की तालीम के संग और इसके हवाले से वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत मैट्रिक टेस्ट से मुतालिक जायजा इजलास। आइंदा साल मैट्रिक टेस्ट में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ीर तालीम ने कहा कि तलबा को मैट्रिक में टेक्नोलॉजी का हुसूल आरास्ता करना होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला न थम सका। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद का फिरोजवाला इम्तिहानी सेंटर पर छापा। निगरान आला रजा नकल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और 17,000 रुपये बरामद। मुकदमा दर्ज। चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद ने कहा कि बूटी माफिया को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और हजारों असातिज़ा को कबल वक्त रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद में रियायत देने पर गौर। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने रिटायरमेंट की ख्वाहिशमंद असातिज़ा का डाटा मांग लिया। डाटा जमा करने के बाद रिटायरमेंट की उम्र में रियायत के लिए चीफ सेक्रेटरी से मंजूरी ली जाएगी। BDS फर्स्ट प्रोफेशनल के इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान। 540 उम्मीदवार पास, 447 फेल। नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा की फातिमा नवीद की पहली और FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर की आमिना एजाज की तीसरी पोजीशन। माइंस वर्कर्स के लिए बच्चों के लिए प्रोफेशनल डिग्री पर 100% स्कॉलरशिप की मंजूरी। सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स परवेज इकबाल की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ वेलफेयर मंसूबों का जायजा लिया। 53 माजूर कारकुनान और दीगर के लिए 95 लाख रुपए के रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी शामिल। तवानाई बचाने के लिए महकमे रेलवेज का बड़ा इकदाम। रेलवे स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। रायबंड रेलवे स्टेशन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला और गुजरात रेलवे स्टेशन पर काम जारी। डिवीजन के 14 बड़े स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी से पाक फजा, जिंदगी खुशनुमा। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से तदारक के लिए एक्शन। 2 हफ्ते में 30 ईंटों के भट्टे मिस्मार, 549 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग, 3 सील। 2 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। खिलाफ वर्जी पर 15 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब भर में जदीद तर्ज पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर आला प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव समेत
3 बड़े मंसूबे जारी। 5 साल में सूबे भर में 4 करोड़ 70 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात ताहिर जफर अब्बासी कहते हैं कि शजरकारी से फजाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। क्लीन मिशन की तकमील के लिए डीसी लाहौर सरगर्म। सैयद मूसा रजा का अल्लामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। झुग्गियों मवेशियों के इनखला और सफाई सुथराई के इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि झुग्गियों और मवेशियों के इनखला से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। एमडी वासा का खियाबान फिरदौसी चौहर टाउन में ट्रंक सेवर का दौरा। डायरेक्टर जुबली टाउन की अदम मौजूदगी पर एमडी वासा बरहम। कहा कि सस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके शहरियों को सहूलत फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए इमरजेंसी लगाने का हुक्म। अदालत का वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। तमाम पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग की सहूलत फराहम करने की तजवीज़। LDA को माहौल दोस्त इमारतों की सर्टिफिकेशन पॉलिसी रिपोर्ट मुरतब करने की हुक्म। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ एक्शन। शादमान, शाहजमाल और अल्लामा इकबाल टाउन, बिलालगंज, GT रोड और मोमिनपुरा में कार्रवाइयां। 5 गैर कानूनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तामीरात मिसमार। 49 इमलाक सील। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं मिलेगी। शाह आलम मार्केट में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डालना दुकानदारों को महंगा पड़ गया। अदालत ने मुल्जिम हाफिज जमशेद और सैयद अली को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाफिज जमशेद ने सरकारी उमूर में खलल डाला, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की और गालियां दी। ज़िलाई इंतजामिया गरा फरोशों को नकेल डालने के लिए तैयार। 70 मकामात की चेकिंग, 2 दुकानें सील। मुकदमात दर्ज। खिलाफ वर्जियों पर 1,22,000 रुपए जुर्माना। फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। 14 रेस्टोरेंट्स और समोसा यूनिट्स की चेकिंग, 2 यूनिट बंद। 3,80,000 रुपए जुर्माना आए। ज़िलाई अफसरान को मेडिकल आउटलेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब मोहम्मद अली के ज़रिए सदारत इजलास। लाहौर और साहिवाल के डॉक्टर्स और मेडिकल अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा कि मरीजों की रहनुमाई के लिए पुराने बोर्ड्स तब्दील किए जाएं। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ रुपए के चेक्स की तकसीम शुरू। चेयरमैन नैब ने तमाम चेक ईद से पहले मुतासरीन को तकसीम करने का हुक्म दे दिया। DG नैब लाहौर ने हंगामी बुनियादों पर डेस्क लगा दिए। मुतासरीन में हफ्ता और इतवार को चेक तकसीम किए जाएंगे। कस्टम हुकाम ने LPG माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया। जायदुल मयाद गाड़ियों और बाउजर्स में तरसील पर कार्रवाई। कस्टम हुकाम ने 32 चौक पर 2 बाउजर्स पकड़ लिए। 57 टन से जायद स्मगल शुदा LPG भी कब्जे में ले ली। महकमे दाखिला पंजाब का सजा पूरी करने वाले नादार कैदियों के लिए बड़ा इक़दाम। मुखय्यर हजरात ज़कात कीमत में जुर्माना अदा करके ईद से कबल कैदियों को रिहा करा सकते हैं। महकमे दाखिला ने नादार कैदियों की रिहाई के लिए पैगाम जारी कर दिया। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ अजला के एहलकारों को इलाज के लिए मजीद 33,25,000 रुपए जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मुलाजमीन को इलाज की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लाहौर पुलिस की खुली कचहरियां आवाम को इंसाफ की फराहमी का बड़ा जरिया बन गई। DIG ऑपरेशंस की जिना पार्क सुल्तानपुरा में खुली कचहरी। फैसल कामरान ने जामे मस्जिद रहमानिया गौसिया में शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात दिए।
छोटी ईद की बड़ी खुशियां। माह रमजान का दूसरा अशरा शुरू होते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। ख्वातीन ने शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। बच्चे भी नए कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए बेकरार। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में भी बच्चों की खुशियां पूरी करना पड़ती हैं। HBL PSL की तारीख में पहली बार ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर होगा। ट्रॉफी का टूर हैदराबाद और कराची से शुरू होगा। ट्रॉफी का नाम लेव में नारा रखा गया है। ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफर करेगी। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। कारी अली हमजा और मोहम्मद हसन रजा मुकाबले के दौर से बाहर हो गए। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। हारिस बिन हफीज ने सैयद अहमद रजा कासमी को शिकस्त दे दी। हारिस बिन हफीज अगले राउंड में पहुंच गए। नाज़रीन ईमान अफरोज मुकाबले न्यू न्यूज़ पर पूरा रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।